गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित बिश्नोई पर तहे दिल से स्वागत है। इसी के साथ साथ में आप इस क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं सुरतगढ़ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि हमने प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का एक पार्ट हमने पहले कवर कर चुके हैं। उस पार्ट के अंदर हमने वो सारी बातें भी कवर की थी जो स्टूडेंट अक्सर पूछता है कि सर ये क्लास किस किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी और हमें कहाँ कहाँ हेल्प मिल सकती है। ये सारी बातें हम उस पार्ट में कर चुके हैं। तो ये वीडियो का आपका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपके टाइम को बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया है, जो बेसिक फ्रैक्शन है 1 से लेके 13 तक मैंने आपको 1/1 से लेकर 1/13 तक के जो फ्रैक्शन हैं वो मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। ओके, ये काम मैंने पहले से आपके लिए करवा दिया है ताकि आपका समय बिल्कुल भी ख़राब न जाए। एक बार रिवीजन करा देता हूँ कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत होता क्या है, तो मैंने आपको कहा प्रतिशत को 2 टुकड़ों में बांट दो, पर और सेंट। पर मतलब एवरेज और सेंट मतलब सेंचुरी। मतलब कि प्रत्येक 100 के ऊपर किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना, किसी की गणना करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। दूसरी बात बच्चा लोग, हमने यहाँ पे ये समझी कल की क्लास में कि सर प्रतिशत में मेन जो रोल होता है वो रोल होता है प्रतिशत, और उसी के साथ साथ में एक शब्द आता है बार बार भिन्न, या इंग्लिश में और इंग्लिश में कह देते हैं हम फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन और भिन्न और प्रतिशत में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस के बारे में कल हमने पढ़ा। इसमें हमने ये देखा कि परसेंटेज में जब भी किसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं तो प्रत्येक 100 पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है, बल्कि जब फ्रैक्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमेशा 1 से की जाती है। ओके, उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट कल की क्लास में पढ़ा। देखो, रिवीजन कराना मेरा कर्तव्य है, मैं रिवीजन आपको हर क्लास में थोड़ा थोड़ा कराऊंगा। ओके, उसके बाद में हमने पॉइंट पढ़ा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, मतलब अपोजिट भी इनके हमने समझे। तो बात करते हैं फ्रैक्शन की। जो एक बेसिक से फ्रैक्शन जो मैंने आपको कहा था, याद रखना बच्चा, कभी भी आपको 1/1 दिखे यानी कि हम उसे कहेंगे 100%। जब भी दिखे 1/2 आप कहोगे सर वो 50% है। 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%। उसके बाद में 1/10 का नंबर आता है तो हम कहेंगे 10%, और 1/11 यानी कि 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3%, और 1/13 7 सही 9/13%। ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये बातें आपको सिर्फ रिवीजन के लिए कराई थी। आज इसी कल वाली सीक्वेंस को थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। आज हम इससे पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सर हमें जब भी दे रखा हो 3/3/2, चलो 3/4 लिखो, तो इसे पर हम 3/4 को हम परसेंटेज में कैसे लिखें। तो बच्चा लोग, मैंने आपको एक बात बताई थी। सबसे पहले आप अपोन में देखिए क्या लिखा, अपोन में लिखा है 4। क्या लिखा है 4, तो आपको याद आएगा 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है कितना 25%। सर 1/4 नहीं निकालना था, हमें उसका 3 टाइम निकालना था। कितना 3 टाइम, तो 25 जो हमने 1/4 बताया तो उसका 3 टाइम कीजिए ना। 25 का 3 टाइम आप करोगे तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 75%। कितना आंसर आएगा 75%। इस प्रकार की आपको बात समझ को बनाना है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे बोलकर हर एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, वैसे ही आप अपने छोटे भाई बहन को इन चीज़ों के बारे में, इन कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकें। तो इस प्रकार का बनना है, मेरे जैसा बनना चाहते हो तो आपको बच्चा लोग जितना आपको होमवर्क दें वो होमवर्क आपको करना होगा। जो जो आपको काम बोला जाए वो काम आपको टाइम टू टाइम फिनिश करना होगा। तो देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 2/3 की।
2/3 अगर जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो आप कहोगे सर 1/3 हमें याद कराया था आपने, 1/3 होता है कितना, 13/3 सही 1/3। ओके, तो 33 से ही 1/3 का कितना 2 टाइम करना था, अगर 33 से 1/2 का 2 टाइम करेंगे तो कहोगे 66/3, 66 से ही 2/3% हो जाएगा। देखिए ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो कल मैंने आपको डिस्कशन बॉक्स में कल आपको यहाँ पे ये सारी डिस्कस की थी आपके साथ में, तो इन्हीं चीज़ों से आपको मैं आज रूबरू करा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को भूलो मत। अगर बात करूँ 3/8 की, तो 3/8 अगर आपको जब भी फाइंड आउट करना हो तो बच्चा लोग आपको होगे 1/8 1/8, यानी कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 1/8 12.5%, 12.5% का कितना गुना करना है, 3 गुना। 12 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा बच्चा, आपका आंसर आएगा सर 36 सही 3 गुना 1 का 3 गुना 3/2%। तो आपका मन में एक हिचकिचाहट होगी, थोड़ी सी आपकी जलन होगी, क्या सर आपने ये क्या लिख दिया, ऊपर 3 और नीचे 2, अभी कभी भी ऊपर बड़ा अंक नहीं आता। हमने ये क्लास छोटी क्लासों से सीख लिया था, अंश हमेशा छोटा होता है, हर हमेशा बड़ा होता है। तो हमने तो अंश बड़ा कर दिया, तो बेटा अब क्या कहोगे, सर ये 36 तो है ही, इसके साथ में 3 में 2 का भाग दोगे 1 टाइम जाएगा, 1 कैरी बचेगी और 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 1 और 36 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 37 से ही 1/2%। और यही आपका यहाँ पे एक्चुअली में सही आंसर है इस चीज़ का। ओके, यानी कि 3/8 को क्या लिखोगे आप, 33 से ही 1/2% आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप जल्दी से इसे एक बार नोट डाउन कीजिएगा। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, सिर्फ 1 मिनट का कहा जा रहा है, दूंगा नहीं 1 मिनट, बच्चा ध्यान रखना, जल्दी से नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपके लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए होगा 4/7। कितना, 4/7। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो जल्दी से 4/7 फाइंड आउट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को आप यहीं का यहीं पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में आप जब वीडियो चलाओगे तो आपको इसका आंसर दिखाई देगा, आपके सामने होगा वो आंसर। आपको मैंने पूछा है 4/7, तो आप कहोगे सर हमें 4/7 नहीं, हमें 1/7 का याद है। 1/7 होता है आपका कितना, 1/7 अगर आप कहोगे आप कहोगे 14 से ही 2/7% होता है। सर हमें 1/7 थोड़ी ना पूछा था, अरे 4/7 पूछा था। अगर आपने 4/7 पूछा है तो इसका कितना टाइम, 4 टाइम, तो इसको अगर आप 4 टाइम करोगे तो आप कहोगे कितना, 56 बाय, ये कितना हो गया, 4 2 जा 8/7। सर वही बात जो आपने पहले दोहराई थी वो बात आपको दोबारा दोहरानी होगी, क्योंकि अंश हमेशा छोटा होता है और हर हमेशा बड़ा होता है। तो आप क्या कहोगे जनाब, 8 में 7 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार। कैरी बचेगी 1, डिवाइड किया था 7 से, 56 और 1 हो गया कितना, 57। कितना हो गया, 57 से ही 1/7%। यह बहुत अच्छा फ्रैक्शन है। 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7 प्रतिशत किसका मान होता है, 4/7 का होता है। किसका होता है, 4/7 का होता है। ये बात बच्चा आपको याद रखनी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी है ना ये सारे आपको मैं बताऊंगा। जो जो फ्रैक्शन आपके काम आएंगे ना वो सारे फ्रैक्शन आपको मैं रूबरू यहाँ से कराऊंगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज़ें आपकी कॉपी में नोट डाउन की हुई होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं देता हूँ, इसी में आपको नेक्स्ट पॉइंट दे देता हूँ 5/7। आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे 5/7 कितना होता है। तो आप कहोगे सर 1/7 हमें याद है, 14 से ही 2/7 होता है, तो हमें इसका 5 टाइम चाहिए। आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ना तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 2 5 जा 10 डिवाइड किया 7 से। सर ऊपर हमेशा छोटा अंक लेके आएंगे तो 7 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचेगा, 3/7। और 70 तो पहले था ही, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 से ही 3/7%। ये भी आपके एग्ज़ाम का फेवरेट है, ये भी आपके एग्ज़ाम का फेवरेट है। हर लाइन
जो आपको मैं ये कहूँ, जो आपके एग्ज़ाम का फेवरेट है उसे अंडरलाइन कीजिएगा और उस चीज़ को याद कीजिएगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप निस्संदेह आपके पास खुला ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अमित बिश्नोई पर भी आप उसे डाल सकते हैं। और अगर आप चाहो रेगुलर क्विज देना तो आप मैथ्स बाय अमित बिश्नोई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे क्विज दे दीजिएगा। ओके, वहाँ पे आपको क्विज का ऑप्शन रेगुलर बेस पे मिलता रहेगा। ये आपने कर लिया हो तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन आता है वो आता है आपका 5/8। कितना? 5/8 का आता है। कौन सा आता है? 5/8। तो 5/8 निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए सर 1/8 कितना होता है, तो आपको हो गया 12 से ही 1/2 यानी कि 12.5%। 1/8 होता है कितना? 12.5%। तो जनाब हमें तो इसका 5 टाइम चाहिए ना, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 को पहले 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 60 प्लस 1 को 5 से करेंगे 5 डिवाइड बाय 2। सर 5 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 2 टाइम। कितनी बार? 2 टाइम, यानी कि 60 तो है ही, प्लस में 2 टाइम डिवाइड होगा 4 आएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना? 1 डिवाइड किया था 2 से। 60 और 2 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 62 से ही 1/2%, यानी कि 5/8 कितना होता है? 62 से ही 1/8% होता है। ओके, देखो आज आपको ऐसा लगेगा कि आज हमारा गुरु थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है। ये स्पीड में इसलिए चल रहा है ताकि कल आपको ये चीज़ें, मैंने आपको पहले ही इन चीज़ों से रूबरू करा दिया था। जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है उस बच्चे को हम पहले ही कह देते हैं कि वीडियो नंबर पार्ट अच्छे से ध्यान से कवर करके आए, उसके बाद में इसे करने में जो मज़ा आने वाला है ना, आपको खुदा कसम आपको कहीं उतना मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। जो आपको वक्त दिया जा रहा है ना सेकंडों में, जो आपको वक्त दिया जा रहा है सेकंडों में, उस वक्त का यूज लीजिएगा। ओके, और एक बात सुना, याद रखना, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल देगा। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल देगा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा मैं वक्त दे रहा हूँ, इस वक्त को आप वक्त दो ताकि आपका वक्त बदल जाए। इस लाइन को गहराइयों में जाके आप समझना, आपको बहुत कुछ चीज़ें लाइन आपको सिखा के जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे, आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 5/12। 5/12 5/12 को क्या लिखोगे? गुरु 5/12 हमें नहीं आता, हमें आता है 1/12। आपको कितना आता है? 1/12। आपको जो याद करा आपको तो वो आएगा ना, आपको आता है 1/12, आपको याद है 1/12 कितना होता है? 8 से 1/3%। अरे इसका 5 टाइम ही तो करना है गुरु, कर देंगे हम 5 टाइम। क्या बच्चा लोग कर दोगे? यस कर देंगे। 8 5 जा 40 सही, 5 1 जा 5/3 डिवाइड करेंगे 40 से ही, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 1 टाइम। ये कितना कैरी? 2/3। 40 और 1 कितना हो गया? 41 से ही 2/3%। कैसे लिख दिया? ये सिर्फ उसी इंसान को पता है, उसी बच्चे को पता है, वो बच्चा अच्छे से समझ पाया है मेरी बात को जिसने कल का लेक्चर लिया था, जिसने कल का लेक्चर लिया है। और जिसने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वीडियो नंबर 1 को देख के आए। बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको इस आपके जो आपका टाइम जो ये जा रहा है ये आपका बेकार जाए। मैं चाहता हूँ कि आपका हर एक मिनट आपकी ज़िंदगी की आपके काम आए। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। अगर कहीं भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। ओके, ताकि आपका वो आपको जो होगा ना, एक बात आपको पर्सनली मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो भी आप कमेंट करोगे आपका हर एक कमेंट मैं खुद उसे रीड करूँगा और उस कमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के ऊपर आपको जो आपका डाउट होगा उस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और वो डाउट आपका मैं क्लियर भी करूँगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट लिखिएगा 5/6। कितना? 5/6। 5/6 से पहले आपको याद होना चाहिए 1/6 कितना होता है? 16 3
16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3%। बेटा जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो घबराएं मत, मैं बोलता रहूँगा साथ में। 16 सही 2/3%, आपको चाहिए था 5 टाइम, यानी कि 5 गुना चाहिए था। क्योंकि कई बार क्या होता है, रफ्तार ऐसी पकड़ ली जाती है गाड़ी की, गाड़ी जिस लाइन पे जा रही है उसी लाइन पे चलती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जनाब हम रफ्तार पकड़ लेते हैं इंग्लिश की, तो वो वर्ड सारे ऑटोमेटिकली इंग्लिश के निकलने लगते हैं। तो घबराएं मत, घबराएं मत, कोई भी घबराहट मत करना, जो घबराहट कर गया सो मर गया। ओके, हम जब तक जिंदा है आपके सामने तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए था इसका 5 टाइम, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 पांजे कितना होता है? देखो हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, कितना शानदार, हिंदी वाले सुन लो। 16 पांजे होते हैं आपके लिए कितना? 80 होता है। और 5 को 2 से गुना करोगे तो जनाब 10 होता है। भाग देना है किसका? 3 का। तो आप कहोगे सर 80 तो है ही, बट 3 का भाग दोगे 10 में तो कितनी बार जाएगा? 3 3 9। देखो इतना हिंदी में बोल दिया ना, अब तुम दिल थाम के बैठ जाओ। 3 में 3 का भाग देंगे 9, 10 में से 9 घटाएंगे, केरी बचेगी कितनी? 1, यानी कि सेंसफल बचेगा। बेटा टेंशन काहे को लेता है यार तू, बटे 1। देखो 80 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो हो गया 83 सही 1/3%। तो यही तो जवाब है, यही तो जवाब है। एग्जाम का यही तो फेवरेट है, एग्जाम का यही तो फेवरेट है। 83 सही 1/3% जब भी आए याद रखना, क्या लिखोगे? 5/6 लिख देना, वहां पे आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अब चलते हैं हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेकर। देखो अब बेसिक जो चीजें हैं उसे थोड़ा सा मैं इसे लेवल को थोड़ा सा अप करूंगा। पहले ही आपको अग्रिम सूचना दे देता हूं कि लेवल थोड़ा मैं अप करने वाला हूं, यानी कि ऊपर उठाने वाला हूं। तो यहाँ पे बच्चा मैं इसे पहले तो साफ कर देता हूं, इसे पहले मैं साफ कर देता हूं। और बट आपके लिए उधर वाला फ्रैक्शन जो लिखा है मैंने उसे साफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। उसे साफ कर दिए तो जनाब आपको कॉपी के पन्ने पीछे फोड़ने पड़ेंगे, इसलिए नहीं, आपके सामने लिखे हैं, आपके सामने ही रहेंगे और अपने सामने से ही इसको जवाब को देते रहिएगा। तो आप मुझे जवाब दोगे 10/7 का। कितने का? 10/7 का। जनाब सीधी सी बात है, पहले तो 10/7 को तुम ढंग से लिख लो। 10/7 को पहले तो तुम गुरुजी ढंग से लिख लो, ये कहते हैं ना वो बच्चे, यस याद रखना वो बच्चे। 10/7 को ढंग से लिखो तो आप कहोगे सर 7 का भाग जाएगा एक बार, और कितना से रिमाइंडर बचेगा? 3 बटे कितना है? 7। 1 सही 3/7। और एक बात याद रखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 सही 3/7? और क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ क्या? जब आपको पता चलेगा सर 1/1 होता है कितना, आज पहली बार लिखा है कितना? 100% होता है। और आज पहली बार ही नहीं, आज ये आखिरी बार भी लिखा है। जब भी 1 दिखे, यानी कि 1/1 दिखे या 1 दिखे, तो उसका मतलब होता है कितना बेटा? 100%। और बात हो जब 3/7 की, जब बात हो 3/7 की, तो याद रखना एक छोटा सा अंक 1/7। 1/7 होता है 14 सही 2/3। 14 सही 2/3 कहाँ है? जरा नज़र तो घुमा के 1/7, ये रहा 14 सही 2/3। अरे इसका कितना गुना चाहिए था? 3 टाइम चाहिए था। कितना गुना चाहिए था? 3 टाइम। तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 42। और 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड बाय 7, यानी कि 100 और 42 अगर आप जोड़ने बैठोगे तो आप कहोगे 147 सही 6/7%, यानी कि 142 सही। देखिए बच्चा, जब वो जो आपको दिखा था ना, लिखा था 10/7, तो 10/7 को लिखोगे कितना? 142 सही 6/7। क्यों ये 100% से ज़्यादा क्यों आ गया? क्योंकि बेटा ऊपर अंक बढ़ा था तो एक बार तो पूरा जा रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया 100%, तो एक बार चला गया इसके लिए। और 3 सेंसफल बचा, यानी कि 3/7 यानी कि 42 सही 6/7। तो बन के टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 142 सही 6/7% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कट। राजू प्यार मत करियो, इससे कर सकते हो तुम।
तो बच्चा लोग हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन के बारे में। देखो थोड़ा सा क्या है, कई बार डिसमिस हो जाता है वीडियो के अंदर, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ओके हाँ, तो फ्रैक्शन जो हमने सीखा 1 से लेकर 15 तक, उन्हें यूज़ करके कैसे हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ हम सीख रहे हैं। जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो वो देखा जहाँ पे अंश छोटा और हर बड़ा होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया जहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है तो उसको भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे 1 का मान हमेशा कितना लेके चलेंगे, हम 1 का मान लेके चलते हैं कितना 100, तो 2 का मान कितना होगा 200% और 5 का मान कितना होगा 500%। तो लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, आप लिखिएगा 31/6 लिखिएगा, 31/6। तो आप डायरेक्ट सा कहोगे सर 31/6 को लिख सकते हैं कितना, 5 बार पूरा पूरा जाएगा 1/6, तो 5 को लिखेंगे कितना 500%, और 1/6 को लिखोगे कितना 16 से ही 2/3%। तो 500 और 16 से ही 2/3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर 500 16 से ही 2/3% हो जाएगा। ओके, क्या समझ आया है? आया है तो हाँ, नहीं आया तो ना, बस सीधी सी बात है अपने पास। तो आए तो हाँ बोलना, नहीं आए तो ना बोलना। जल्दी से देख लो इसको, अगर देख लिया हो तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब मैं लिखना चाहूँगा अच्छा सा कोई अंक देखते हैं। चलो 37/8 अच्छा है, जो एग्ज़ाम में अक्सर काम आते हैं ना, मैं उन्हीं के ऊपर रूबरू करा रहा हूँ आपको। 37/8। आप एक चीज़ देखिए, 37/8 को हम लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। क्या, पहला तो आप 37/8 को लिख सकते हैं कितना, 8 से पूरा पूरा जाएगा कितनी बार 4 बार, कितना 32, और प्लस में कितना आ जाएगा 32 बार चला गया तो 5/8 आ गया। ओके, कितना आ गया 5/8 आ गया। तो 4 का पता करना है, आपको याद होगा 4 को कितना परसेंट लिखते हैं 400, और 5/8 यानी कि 1/8 को लिखते हैं कितना 12.5, 12.5 का 5 गुना, तो आपको याद होगा 62.5 होता है। 5/8 कितना होता है 62.5%, यानी कि जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 462, 462 सही 1/2% हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको हर बार प्लस नहीं, कभी कभी आपको माइनस करके भी ले जानी होगी। वो चीज़ें भी आपके सामने इसी पॉइंट से आपको उठा के इसी माइनस वाले पॉइंट में ले जाना चाहूँगा। पहले इसे नोट कीजिएगा। नोट अगर हो गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास आपको समझ आए तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा। ओके, अब देखो बच्चा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था 37/8 को मैंने आपको पढ़ा, हमने पढ़ा कितनी बार 4 बार। अगर तुम 4 बार नहीं, 37 के पास में 40 आता है, 37 के बाद में पास में 40 आता है, आप 4 5 8 का पढ़ा पढ़ लेते कितनी बार 5 बार। आप 8 का पढ़ा पढ़ लेते 5 बार, तो 8 5 40। अरे 37 से तो ज़्यादा आ गया ना, रिमाइंडर माइनस का आ गया। किसका आ गया माइनस का। 37 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, तो माइनस का 3/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस होता है प्लस माइनस माइनस 3/8। आपको पता होगा 5 को क्या लिखते हैं हम 500% लिखते हैं। ओके, माइनस करना है 3/8, माइनस करना है 3/8। 1/8 होता है कितना 12.5%, और 3/8 होता है कितना 37.5%, कितना 37.5%। तो आप बच्चा जब भी, एक बात अभी आपको सिखा रहा हूँ, नई बात सीख लो। अगर कान खोल के सुन लोगे तो ज़िंदगी में काम देगी, अगर नहीं सुनोगे तो भाई साहब यहाँ की यहाँ धरे रह जाओगे तुम। ओके, तो देखिएगा, जब भी किसी इस प्रकार से बटे वाले अंक को घटाना हो या किसी पॉइंट वाले अंक को घटाना हो, तो हमेशा जो अंक है यानी कि 500 में से 37 सही 1/2, तो आप 500 में से 37 नहीं, इससे एक बड़ा अंक घटाइएगा, इससे एक बड़ा डिजिट घटाइएगा। 500 में से 38 घटाइएगा। आप 500 में से 38 घटाओगे तो आप कहोगे सर 462 बच गया। 500 में से 38 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 462 बचेगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा,
नीचे वाले में से ऊपर वाला अंक घटाएं। 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1, और नीचे जो था वो का वो लिखिएगा, यानी कि कितना होगा 462 सही 1/2%। अरे बाबा यही तो ऊपर लिखा था। ओके, ये कहाँ काम आएगा वो अब आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। पहले इसे जल्दी से नोट करो, ये कहाँ काम आएगा माइनस वाला तरीका, वो चीज़ अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे साथ इस चीज़ को समझने के लिए। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। बच्चे कहते हैं सर आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर रहें। बाबा मैं अंदर ही हूँ, पास में जाऊँगा, ये उठाने जाऊँगा हथियार तो मुझे थोड़ा सा बाहर भी निकलना पड़ सकता है। टेंशन मत लो, आपके सामने है, आपके लिए हैं। तो ये आप करो, मुझे बताओगे 23/12, 23/12। तो आप सबसे पहले लिख सकते हो 23/12 को 1 से ही कितना, 1 से ही 11/12। पहली बात तो आप ये लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये फेस करनी पड़ेगी, जनाब 1/12 का 11 गुना निकालना पड़ेगा। कितना गुना? 1/12 का 11 गुना निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्यों जाते हो? तुम ये भी तो लिखो ना, 12 का पढ़ा कितना पढ़ोगे, 23 के पास में आई तो आप पढ़ोगे 12 का पढ़ा 2 बार। कितनी बार पढ़ोगे? 12 का पढ़ा पढ़ोगे कितनी बार? 2 बार। तो कितना आ गया? 24। अरे ज़्यादा आ गया, अरे ज़्यादा आ गया। कितना? 1 डिवाइड बाय कितना है 12, यानी कि 2 माइनस 1/12 हो गया। कितना हो गया? 2 माइनस 1/12। और 2 का मान आपको पता है कितना होता है? 200% होता है, -1/12। देखो 1/12 तो आपको याद होता, चुटकियों में आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने याद कराया है 8 सही 1/3%। तो अब मैंने आपको एक बात ये भी बताई है, 200 में से बच्चा 8 सही 1/3 घटाना, तो आप 200 में से 8 नहीं घटाएंगे। आप कितना घटाएंगे 200 में से? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 8 में 8 घटाओगे या 9 घटाओगे? यस सर, वेरी गुड, 9 घटाएंगे। 200 में से कितना घटाएंगे? 8 नहीं, एक ज़्यादा घटाते हैं हमेशा। 200 में से एक ज़्यादा, 8 नहीं 9 घटाएंगे तो कितना आएगा सर? आएगा कितना? 191। देखो 200 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 191। कहा था बच्चा नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटा दो। 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 2 डिवाइड बाय 3। ये लीजिएगा आपका आंसर। 23/12 को क्या लिखोगे? 191 से ही 2/3% आपको लिखना होगा। ओके, क्या आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए हैं? क्या आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए हैं बच्चा? बताओ। अगर समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, सीरीज़ उसी आधार पे चलने वाली है। ये बात आपसे मैं पहले ही बोल देता हूँ। अगर जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको मैं कंटेंट दूंगा, उतना ज़्यादा आपको मैं क्वालिटी दिखाऊंगा। देखो होता क्या है बताऊं क्या, एक्चुअली में कोई भी इंस्टीट्यूट होता है ना, इंस्टीट्यूट में जितनी हम फीस पे करते हैं ना, तो क्वालिटी भी हमें उतनी ही शानदार मिलती है। तो यहाँ पे तो यूट्यूब पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। अरे बाबा ये फ्री नहीं है, यूट्यूब पे फ्री नहीं है। यूट्यूब पे आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, टीचर उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करेगा। टीचर उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करेगा। जैसे आप कोचिंग में जितने ज़्यादा पैसे देते हो ना, टीचर उतनी ज़्यादा क्वालिटी दिखाता है। वही सेम बात, जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे क्लास को शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा मैं क्वालिटी इंप्रूव करूँगा। ये वादा है मेरा आपसे, क्वालिटी नहीं डाउन होने दूंगा। बस आपका प्यार यूँ ही बना रहे मेरे साथ में। ओके, तो ये सारी बातें जो हमने की, ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अभी कल चलते हैं सर, इन पे थोड़ा सा मुझे रूबरू कराइएगा। देखो बच्चे के क्या मन में होते हैं, सर आप 2 दिन से एक ही एक चीज़ को घुमाई जा रहे हो, घुमाई जा रहे हो, घुमाई जा रहे हो। अभी मैं नाटक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कोई रामलीला में आया हूँ? नहीं, कुछ ना कुछ काम की चीज़ है ये, तभी मैं एक ही एक बात को बार बार घुमाई जा रहा हूँ। अब देखो बनता क्या है, इन पे क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। क्वेश्चन चलो आपके सामने मैं बोर्ड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3%, उसी संख्या में जोड़ देने से वह संख्या
42 बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन ही शानदार दिए है आपको मैंने, पहला क्वेश्चन ही शानदार दिया है। जो पटवारी जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना स्टेट वाले, उनके तो इस प्रकार के क्वेश्चन भरमार आते हैं। देखो कैसे करेंगे, अब देखना चुटकियों में करेंगे इसको, बिना किसी फॉर्मूले के। पूरी अर्थमेटिक कराऊंगा आपको, पूरी अंक गणित आपको बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फॉर्मूले के कराने का वादा है मेरा आपसे। तो देखो 16 से ही 2/3% जब भी दिखे तो आप कहोगे सर 16 से ही 2/3%। हमने तो रट्टा मार रखा है गुरु, कितना 1/6 होता है। कितना 1/6 होता है। अरे बेटा 1/6 होता है ना, इसका मतलब समझ ले। 1/6 का मतलब समझ ले। आज तुझे समझाने जा रहा हूं पहली बार, मतलब तो समझ ले। इसका मतलब है 6 का, देखिए 6 का, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1/6 का मतलब है 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। ओके, इसका मतलब समझा क्या तू? 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6। इसका मतलब है 6 का 16 से ही 2/3% आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, वो 1 आएगा। 6 का 16 से ही 2/3% कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात का यही मतलब है। चलो ऐसा एक बार थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देके आपको बताता हूँ मैं। एक 20 से बात करते हैं। 20% का मतलब है 1/5, तो इसका मतलब हुआ 5 का 20% निकालोगे ना तो बच्चा कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 1% निकालना है। 5 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, 20% निकालना है, भाग देंगे 100 का। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, कितना 5 टाइम, 5 से 5 कटेगा कितना, 1, कितना आएगा, 1 आएगा। यही तो बात मैंने आपको समझाई थी। अब आओ जरा इस क्वेश्चन पे, अब आपको मैं इस क्वेश्चन पे लेके आना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बात आपके दिल तक उतर चुकी होगी। अगर आपके दिल में मेरी बातें उतरी हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना लाइक करने का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे नहीं कहता कि आप वीडियो लाइक करो, आपको समझ आए तो वीडियो लाइक करना, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ही आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ज़रा बात करते हैं 16 से ही 2/3% की। 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, वो संख्या अगर हम 6 मान के चलें तो वो वास्तविक संख्या अगर हम 6 मान के चलें, क्या वो वास्तविक संख्या अगर मैं 6 मान के चलूँ, मैंने माना कि वो संख्या कितनी थी, 6 थी। कितनी, 6 थी। तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना, 1। 6 का 16 से 2/3% 1। देखो उसी संख्या में जोड़ देने से कितना, 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1। 1 जोड़ देने से 6 में अगर 1 जोड़ोगे तो बेटा 6 में अगर 1 जोड़ोगे तो तुम कहोगे सर वो संख्या 6 थी, उसका 16 से 2/3% 1, यानी कि 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 7। ये क्या हो गया, 7। अगर आप मैं मानूं वो कितना हो गया, 7 यूनिट वो संख्या बन गई। तो वो संख्या कितनी बन गई, 7 यूनिट। बट पर्सन में आओ, पर्सन में क्या कहा है, वो संख्या कितनी बन जाती है, 42 बन जाती है। यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है, 42 है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है बाबा को। ओके, क्वेश्चन अब मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो। मैंने कहा 1/6 यानी कि 6 में 1 जोड़ा तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, यानी कि 7 यूनिट। वो संख्या कितनी बनी, 7 यूनिट। बट पर्सन कहता है वो संख्या बनी कितनी, 42। वो कितनी बनी, 42। तो अगर 7 की वैल्यू 42 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्या 42/7 यानी कि 6 होगी? क्या 1 यूनिट की वैल्यू बाबू 6 होगी क्या? अगर हाँ तो बता, क्या 6 होगी क्या? अगर हाँ तो लाइक करना, इंतजार काहे का है। तो वो संख्या कितनी थी, वो संख्या तो 6 मानी थी। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। यानी कि वो संख्या क्या थी आपकी, 36 थी। वो संख्या आपकी क्या थी, 36 थी। 36 में अगर उसका 16 से 1
2/3% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, वो संख्या 42 बन जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है, आप करके देखोगे घर पे तो आपका आंसर 36 में 16 से 2/3% जोड़ोगे इसी संख्या तो कितना हो जाएगा, वो 42 हो जाएगा। ओके, समझ नहीं आया, नो टेंशन। देखो मैंने आपसे अब तक ये नहीं पूछा क्या आपको समझ आया या नहीं आया, ये मेरा वादा है आपसे। जिस टाइम मैं ये पूछूं समझ आया नहीं आया, उस टाइम पे अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक ठोकिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर पल्ले नहीं पड़ा, कुछ नहीं आया, दोबारा समझाओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं। ओके, बस ये लिखना तभी है जब आपको समझ नहीं आए, और ये बात मैं तभी पूछूंगा जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। ये बात आपको मैं तभी पूछूंगा जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, और ये मेरा वादा है, समझा के तो मैं छोड़ूंगा। ये तो मेरी जिद है आपसे, समझा के तो मैं छोड़ूंगा। दूसरा प्रश्न इसी में है, नोट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार बोल लेता हूँ, बच्चा 1-2 दिन थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं क्वेश्चन बोल लेता हूँ। किसी संख्या का 14 सही 2/7%, किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ देने से, यानी कि 14 सही 2/7% आप क्या कहोगे, क्या हो गया, 1/7 हो गया। 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ देने से वह संख्या 56 बन जाती है, वह संख्या 56 बन जाती है। तो बताओ वो वास्तविक संख्या क्या थी, वो वास्तविक संख्या क्या थी। बच्चा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रियल नंबर की बात आए, देखो इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत लो, घबराओ मत, घबराहट करना कानूनन अपराध है। मेरी क्लास में बात कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि घबराहट आपको होने नहीं दूंगा, मिटा रहा हूँ आपकी घबराहट तो मैं यार टाइम टू टाइम। ओके, तो रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है, 7 का 14 से 2/3% यानी कि 1, यानी कि 7 में उसका 14 से 2/3% कितना, 1 जोड़ देने से वो संख्या कितनी बनेगी, 8 यूनिट। कितनी बनेगी, 8 यूनिट। बट पर्सन में कहा है कि 8 यूनिट नहीं, वो बन जाती है कितना, 56 बन जाती है। कितना, वो संख्या बन जाती है 56, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू मैं पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 7। 1 यूनिट की वैल्यू आपसे अगर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे सर वो 7 हो जाएगी। तो ज़रा बताएं वो वास्तविक नंबर क्या था, वो वास्तविक नंबर आपका 7 था। तो बच्चा लोग 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 1 की वैल्यू 7, तो 7 की वैल्यू कितनी, 7 7 49, यानी कि 49 इज द यूर राइट आंसर। यही आपको बताना था कि वो वास्तविक संख्या क्या है। बच्चा वो वास्तविक संख्या 7 है, यानी कि 7 नहीं, 7 यूनिट। 7 यूनिट मतलब 7 7 49, 49 है वो नंबर। ओके, ये चीज़ आपसे उसने पूछी थी। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने। इसी प्रकार से क्वेश्चनों की सीक्वेंस भी साथ साथ में लेता हुआ चलूंगा मैं, घबराना नहीं है। क्वेश्चनों की सीक्वेंस में मैं साथ साथ में इसी प्रकार से लेता हुआ चलूंगा। एक दिन आपको परसेंटेज के कम से कम 150 क्वेश्चन, 150 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वो एक क्वेश्चन आपके साथ में 150 क्वेश्चन इस व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बस शर्त इतनी सी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कराइएगा, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा लाइक। बस हम अपना हक मांगते हैं आपसे, आपका हक हम नहीं मांग रहे, सिर्फ हमारा जो हक है वो आपसे हम मांग रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी संख्या का, मैं लिख देता हूँ, किसी संख्या का 8 सही 1/3%, किसी संख्या का 8 सही 1/3%, उसी संख्या, देखो जिसको राइटिंग समझ नहीं आई ना भाई, सीधी बात है, अपने बोलते भी हैं, उसको लिख लेना। किसी संख्या का 8 से 1/3% उसी संख्या में से घटाने पर, देखो शब्दों पे जाना, घटाने पर वह संख्या 33 बन जाती है, तो वो वास्तविक संख्या बताएं। ओके, तो वो रियल नंबर क्या था वो चीज़ आपको बतानी है। किसी संख्या का
8 सही 1/3। बच्चा सबसे पहले याद होगा आपको 8 से 1/3% कितना होता है? क्या 1/12 होता है? क्या 1/12 होता है? माना वो वास्तविक संख्या कितनी थी? 12 थी, हमेशा नीचे वाला मान के चलेंगे। ओके, वो वास्तविक संख्या कितनी? 12 का 8 से 1/3% कितना होता है? 1। 12 का 8 से 1/3% घटाना है, यानी कि 1 घटाना है। 12 में से 1 अगर माइनस करोगे तो आप कहोगे सर 12 - 1, यानी कि वो संख्या कितनी बन गई? 11 यूनिट बन गई। बट नहीं, पर्सन कहता वो 11 यूनिट नहीं, वो 33 बन गई। कितना? 33 बन गई। बच्चा यानी कि आंसर क्या हुआ? 11 यूनिट के मान हो गया कितना? 33 आ गया। 11 यूनिट का मान कितना आ गया? 33। तो आप सबको पता होगा 11 3 33 होता है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जनाब आपको तो क्या पूछा है? वास्तविक संख्या। तो वो रियल नंबर कितना था? 12 यूनिट था। तो 12 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा? 12 3 36, यानी कि वो वास्तव में वो संख्या कितनी थी? 36 थी। कितना थी वो संख्या थी 36। ओके, इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरा वादा है आपसे कि आपका हर एक पॉइंट, आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने फ्रैक्शन वाले चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया। फ्रैक्शन किस प्रकार से काम करेंगे ये बात भी आपको मैंने समझाने के लिए आपके सामने 3 क्वेश्चन यानी कि 3 एग्जाम्पल आपके सामने पुटअप किए। कल से हम इन क्वेश्चनों के सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। फिर परसेंटेज में बनने वाले हर टाइप का, देखो परसेंटेज में बनने वाले हर टाइप को टाइप टू टाइप आपको समझाते हुए इस क्लास को हम एक मंजिल तक लेके चलेंगे। जिस दिन प्रतिशत हम कहेंगे आज द फिनिश हुआ, उसके बाद में देखना आगे के चैप्टर। आप वादा है मेरा, अगर आपने मेरे से परसेंटेज पढ़ा तो आगे के सारे चैप्टर भी आपको मेरे से पढ़ने में जितना आनंद आएगा ना, वो आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ने में कभी नहीं आएगा। और वादा है मेरा, आपको गणित मैं सिखा के रहूँगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर से ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। ओके, तो गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।